देखिए, बिहार, बंगाल देश के लिए जरूरी है। आज मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं, वो कदम उठा रहे हैं। बिहार के में भी जरूरी है और बंगाल में तो अति आवश्यक है। जहां हिंदू की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है, हमारी बेटियों को उठा लिया जा रहा है और बंगाल की सरकार ममता बनर्जी चुप बैठी हुई है। वहाँ हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए देश में अब आवाज उठनी चाहिए कि लव जिहाद एक कानून बने। केरल में भी गैर मुसलमान की बेटी सुरक्षित नहीं, पूरे देश में ये स्थिति है। उसी तरह से धर्मांतरण जो करा रहे हैं लोग, उसके लिए कानून बननी चाहिए। धर्मांतरण वो भी हमारे लिए एक चुनौती बन गया है। इस पर भी हमें उतनी ही कार्रवाई करने की जरूरत है जितना लव जिहाद की। नहीं, ये समाज की जरूरत हो गया है, क्योंकि देश के अंदर में बढ़ती हुई आबादी अब एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दिया है और वो विस्फोटक स्थिति सामाजिक समरसता के लिए घातक हो गया है, विकास के लिए घातक हो गया है। लोग इसे धर्म के चश्मे से ना देखें, राजनीति के चश्मे से ना देखें। जनसंख्या नियंत्रण अब देश के विकास के लिए अति आवश्यक हो गया है। इसलिए इसे गांव से लेके संसद तक इस पर आवाज उठाने की जरूरत है और सर्व समाज और सर्व दल को इसमें सहयोग दे करके एक कानून बने। हमारे एक नेता ने उसे गुप्तचर कहा। कश्मीर के अंदर जो मीटिंग हुई है मुफ्ती और खास करके फारूक जी के साथ, उसमें कांग्रेस भी वन ऑफ देम है। सोनिया गांधी की जुबान खुल नहीं रही है, राहुल गांधी की जुबान बंद है और वो कह रहा है कि 370 जब तक फिर से लाएंगे नहीं, तिरंगा झंडा हम उठाएंगे नहीं, और कांग्रेस उसके आंदोलन में शरीक है। देश स्वीकारने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की जुबान खोलनी पड़ेगी सोनिया गांधी को कि क्या सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है। और भारत कभी नहीं स्वीकारेगा कि फिर से देश में 370 धारा लागू हो, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद एक देश एक कानून लागू हो गया। ये एक सबसे बड़ी बात है। बिहार